अगर आप अभी इस वीडियो पर इस मैसेज को देख रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने भेजा है। आपके सोलमेट आपके बहुत बहुत नज़दीक है। नमस्ते, मेरा नाम है मोनिका मेहतानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। आपके सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं, बहुत ही नज़दीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, सपने देख रहे थे और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आवाजें भी आ रही थी कि आपको पता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आप पर काफ़ी इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन आपके मन में वो आवाज़ है जो आपसे कह रहा है कि ये इंसान वो नहीं है, ये आपके सोलमेट नहीं है। और अगर आप एक रिलेशनशिप में भी थे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर थी भी, वो एक फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकते थे क्योंकि आपका सही सोलमेट आपकी ज़िंदगी में अभी तक आए नहीं थे। एंड देन वी हैव इट स्ट्रेंथ। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स आए हैं जो काफ़ी हद तक आपको तकलीफ भी दिया है और यू हैड टू बिल्ड अप द स्ट्रेंथ, राइट? आपको अंदर से वो स्ट्रेंथ, वो करेज को बिल्ड अप करना बहुत ज़रूरी था कि आपको प्यार के ऊपर जो विश्वास था वो खोना ना पड़े। करेक्ट। एंड अम्मा से कि आप बहुत बहुत स्ट्रांग इंसान हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी तक वो रिलेशनशिप नहीं हुई है फिर भी आपने वो हिम्मत नहीं हारी है, राइट? आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके सोलमेट है। दैट्स राइट। और अगर आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स भी थे जो इतने अच्छे नहीं गए थे और शायद आपका बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ होगा, म्यूचुअल भी, लेकिन आपको अंदर से दर्द हुआ था, लेकिन आपके अंदर की आवाज ने आपसे कहा कि शायद वो आपके सोलमेट नहीं थे। एंड लुक हियर, दिस इज अ ब्यूटिफुल सोलमेट कार्ड। बहुत ही सुंदर कार्ड है। आई कैन सी कि आपके सोलमेट अभी आपके आसपास है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रवेश कर चुके हैं, ये आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी फील्ड में आ चुके हैं और बहुत ही जल्द इस फिजिकल वर्ल्ड में आप उनसे मिलने वाले हैं, उनका सामना करने वाले हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन मैं देख रही हूँ आप दोनों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा इंसान जो आपको सचमुच में समझे। आपको शायद इस इंसान को क्लैरिटी भी नहीं देनी पड़ी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों कहा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके बिना कुछ कहे ये इंसान समझ जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है या क्यों कहा है। इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। और ये अंडरस्टैंडिंग जो है सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज होगी आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि सी, जब सोलमेट हमारी लाइफ में आते हैं हमेशा एक रोमांस बनकर भी नहीं आते हैं, राइट? एक ऐसा इंसान जो आपको कंप्लीट महसूस करे, जिनके साथ आपको सचमुच में दिल से इतनी ज्यादा खुशी हो, राइट? वैसे इंसान मैं देख रही हूँ आपके लिए। सो ये इंसान जो है अभी आपकी एनर्जी फील्ड में है, राइट? मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन, इतना स्ट्रांग होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं आपके इस रिलेशनशिप से खुश नहीं होंगे, राइट? बहुत जलन में देख रही हूँ। इनफैक्ट रियल में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि अभी पहले से, राइट, आपके फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो आपके बारे में काफ़ी पॉजेसिव है, जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, और उस इंसान के भी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो काफ़ी उन्हें पसंद करते हैं। और जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आएंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे कि आप बाकी लोगों पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वो खुश नहीं होंगे और वो आप दोनों को साथ में खुश देकर खुश नहीं होंगे। ऑलराइट, तो ये मैं आपसे अभी से बोल रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वो ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही सुंदर होगा, लेकिन वो एक ऐसा कनेक्शन होगा जो दूसरे लोगों की जिंदगी में नहीं है।
राइट, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आई कैन से you're द लकी वन, राइट। सो बाकियों की ज़िंदगी में वो नहीं है, और इसलिए जब भी वो आपकी रिलेशनशिप को देखेंगे, उनके अंदर वो काफ़ी जलन वाली फीलिंग ज़रूर होगी। ये आपका रिलेशनशिप जो है ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो इवॉल्व होगा। आई एम नॉट सेइंग कि देखते ही स्पार्क हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगा, वैसा नहीं है। बहुत ही ग्रेजुअली जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ऐसा लगेगा ज़रूर कि आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं, राइट। वो वाली फीलिंग, कंफर्ट वाली फीलिंग जो है, ऐसा नहीं कि पिछला जन्म याद होगा, वैसा नहीं, लेकिन अंदर से वो कंफर्टेबल वाली फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, और ये रिश्ता जो है धीरे धीरे जो है वो गहरा होता हुआ जाएगा, राइट। समय लगेगा उसको A to B स्टेप तक पहुंचने की। ये एकदम फास्ट वाला रिश्ता नहीं है। आप दोनों समय लगाएंगे एक दूसरे पर भरोसा करने की, एक दूसरे से शेयर करने की, स्पेशली क्योंकि आपने अभी तक अपने लाइफ में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि किसी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करनी चाहिए। सो आप दोनों ही एक दूसरे को समय देंगे, ताकि आप दोनों का एक दूसरे पर विश्वास जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। एंड डेफिनेटली बहुत इमोशनल कनेक्शन होगा, बहुत गहरा रिलेशनशिप होगा आप दोनों के बीच में, राइट। एंड अगर आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, ये इंसान जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी को और भी ग्रो करवाएंगे। ऐसा नहीं कि वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको एक स्टेबिलिटी सी महसूस होगी, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। सो ये इंसान जो है आपकी लाइफ में एक कैटलिस्ट बनकर आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे का जो इमोशनल खालीपन है उसको भर देंगे। और जब वो खालीपन वो भर लेगा, राइट, जब वो भर जाएगा, तब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम स्ट्रांगली सेइंग। काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि शायद आप आम, काम जब आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑफिस में या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उस इंसान से मिल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल जगह पर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, योगा के लिए जाते हैं, मेडिटेशन के लिए जाते हैं, आप वहाँ पर नहीं मिलेंगे। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन कहाँ जहाँ पर है, वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात जो है वो हो सकती है। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो गहरा है, स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की जगह पर आप नहीं मिलेंगे, राइट। एंड लुक एट दिस, सिक्स ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, फ्रेंडशिप। तो आप दोनों के बीच में ये फ्रेंडशिप जो है बहुत 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 सुंदर होगा, राइट। एक, जो भी आपकी एज होगी, और ये मैं एज ब्रैकेट नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जब दिल से हम कनेक्शन बनाते हैं, तब एज गैप, रिलीजन, वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। सो अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो काफ़ी, जब आप दोनों साथ में हैं, ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, राइट। सो ये मैं ब्यूटीफुल कनेक्शन देख रही हूँ दोनों के बीच में। आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं, बिकॉज यू नो ऐसा रिश्ता सबको नहीं मिलता है, राइट। बहुत ही नसीब से ऐसे लोग, अच्छे लोग भी हमारे लाइफ में आते हैं, जो यहाँ पर आपके सोलमेट हैं, करेक्ट। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि अम, थोड़ा इंस्टेबिलिटी हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि आसपास ऐसे लोग हैं जो शायद, हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान है जो आपके बहुत करीब है, या उनके लाइफ में ऐसा होगा जो उनसे बहुत करीब है, और वो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़ी समय के लिए आप दोनों वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन कुछ समय के बाद मैं देख रही हूँ कि आप दोनों जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ने की, ले जाने की हिम्मत करेंगे, वो मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। कैसे भी करके लोगों का सामना करके, कुछ भी करके, आप दोनों को अपने रिलेशनशिप पर इतना ज़्यादा विश्वास और भरोसा होगा कि आप दुनिया की सामना करने के लिए तैयार होंगे। एंड लुक एट दिस, माय गॉड, वी हैव इट अ चैरियट, राइट। मैं अभी क्या बोल रही थी कि आप आगे बढ़ेंगे फॉर श्योर। और चैरिट एक ऐसा है, जो स्टेबलाइज करके आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही मैं देख रही हूँ आपके लिए, कि आप दोनों जो है इस रिश्ते को स्टेबल करके आगे ले जाएंगे, राइट। एंड देन वी हैव द पेज ऑफ wands। सो पेज ऑफ wands इज अ कार्ड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन ऑल्सो,
ठीक है। तो अभी तक ये मैंने कहा नहीं था रीडिंग में, लेकिन इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ आप दोनों का फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत 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 स्ट्रांग होगा। सो ये आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप ज़्यादा यंग हो गए हैं, या अंदर से आपको एक महसूस होगा कि आप काफ़ी यंग और एनर्जेटिक हो गए हैं, जो बहुत ही अच्छा है। और आपके चेहरे पर वो रौनक दिखेगी, वो खुशी दिखेगी, एक ब्यूटीफुल बदलाव सा मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड अभी मैं थोड़ा टाइम जोन निकालना चाहती हूँ कि शायद कब तक, क्योंकि कुछ मेजोरिटी के लिए मैंने देखा है कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। ठीक है। आप शायद अभी तक फ्रेंड जोन में है, लेकिन वो अभी आपकी लाइफ में है। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि कब तक ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है। माय एंजल्स प्लीज बताइए, स्पिरिट गाइड्स, कब तक इनके सोलमेट इनकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, आई एम सीइंग ये 11, राइट। ये दो मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ नवंबर, एंड बाकी लोगों को मैं देख रही हूँ 1 साल के अंदर, राइट। एंड अगेन यहाँ पर जस्टिस है, इनकी आंखों में पट्टी है। और ये 1 साल इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपका रिलेशनशिप जो है उसको टाइम लगेगा ग्रो होने में, आगे बढ़ने में, राइट। तो एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि 1 साल तक आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, और आपका रिश्ता जो है और भी गहरा और स्मूथ होता हुआ जाएगा। एक साइन मैं देती हूँ, ठीक है, जो आपके लिए इजी होगा पहचानने के लिए कि ये आपके सोलमेट है। इनके साथ आप खुलकर अपने दिल की बातें कह पाएंगे विदाउट एनी जजमेंट्स, और वो इंसान भी आपके साथ अपने दिल की बातों को शेयर कर पाएंगे। आप दोनों के बीच में झगड़े जो है बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, राइट। कुछ लोगों के लिए होंगे ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, जैसा मैंने कहा। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होगा कि वो इंसान जो है आपके सोलमेट है। ऑलराइट। आई होप आपको रीडिंग ने रेजोनेट किया है। इफ़ यू डिड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि चैनल और भी ग्रो हो और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन रीडिंग्स आ पाऊँ। मैंने हाल ही में ही चैनलिंग शुरू किया है, जिससे अगर आपकी कोई डिसीज़ है जो इस दुनिया में नहीं है, राइट, जो आपके बहुत करीब है, हम चैनलिंग के द्वारा मैसेजेस जो है, उनके मैसेजेस जो है आप तक पहुंचा सकते हैं। ऑलराइट। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन चैनलिंग, या फिर आपको खुद के लिए पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, आप ये सारी चीज़ों के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। थैंक यू सो मच, और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।